राधे राधे। मैं आपका भाई योगाचार्य अवनीश परिहार। आप सभी को पता है कि भैया 2026 चल रहा है और 2026 में एआई ने पूरी दुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया है। कुछ भी लिखते ही इमेज तैयार हो जाती है, कुछ भी लिखते ही वीडियो तैयार हो जाती है। तो यानी कि अब हर काम एआई के थ्रू हो रहा है और एआई के इस युग में इंसान जो है पूरी तरीके से एआई पे आश्रित हो गया है। यानी कि उसका जो शरीर है वो भी एआई हो गया है। यानी कि कुछ नहीं करना इंसान को, बस पहले जब भी कंप्यूटर पे काम करते थे, पहले जब भी थोड़ा फिजिकल वर्क करते थे, आजकल कुछ नहीं करते, लेटे लेटे ही एआई ये बना दे और एआई ने वो इमेज वो वीडियोस आपको बना के दे दी। तो आपका काम एआई ने बड़ा ही इजी कर दिया है। लेकिन इस एआई के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पूरा जो शरीर है वो बिल्कुल खराब हो जाए। जो पहले आयु 100 वर्ष थी, फिर घट के 80 वर्ष आई, आज घट के 60 से लेकर 50 वर्ष की आयु रह गई है और वो भी स्वस्थ नहीं। आप सुनेंगे कि वो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित था इसलिए मर गया। यानी कि नेचुरल जो डेथ है वो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। तो भैया इस एआई के युग में आखिर हम ऐसा क्या करें कि सिर्फ आने वाले 10 मिनट में ये वीडियो आपके लिए है कि 10 मिनट में हम ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा शरीर जो है भैया वो स्वस्थ रहे, हिट रहे और फिट रहे, ताकि इस एआई के युग में भी कुछ ना करके भी हम बैठे बैठे ही भैया कुछ कर ले, जिससे हमारा पूरा शरीर जो है वो एक्टिव हो जाए, हमारा पूरा शरीर जो है वो चार्ज हो जाए। तो सबसे पहले हम वृंदावन धाम में हैं और वृंदावन धाम जो है वो भक्ति का केंद्र है। भक्ति महारानी यहाँ भैया विराजमान है। तो इस भक्ति के आवरण में आपने सबसे पहले भैया प्रणाम करना है। जब आप हाथों को मिलाते हैं तो ये भैया बहुत ही सम्मान पूर्वक जो है नमस्कार बन जाता है और इस नमस्कार में ही आपको भैया उंगलियों को खोलना है और एक ताली बजानी है। वृंदावन धाम में बैठ के तो ताली आप बजाएंगे। वृंदावन में बैठ के ताली बजाने से क्या होगा कि भगवान तो प्रसन्न होंगे होंगे, लेकिन आपके अंदर के भगवान भी प्रसन्न होंगे, आपका शरीर भी प्रसन्न होगा, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आप तरोताजा एक्टिव रहेंगे। तो भैया सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भैया धरती माता को भैया प्रणाम करें, उठ के प्रणाम करें, भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने एक और दिन हमें दिया। उसके बाद में बैठे बैठे ही कुछ देर के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप ताली बजाएं। ताली बजाते ही क्या होगा, ताली बजाते ही आपका शरीर में जो आलस है, आपको जो अभी भी नींद आ रही है, वो नींद सारी की सारी हो जाएगी खत्म। ताली बजाते बजाते आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा कि आपके हाथों के अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और सुबह सुबह ही आपके शरीर में शक्ति, आपके मन में भक्ति, इन दोनों का संगम हो जाएगा। कितनी देर बजानी है? कम से कम 2 मिनट और मैक्सिमम आप 5 से 7 मिनट तक बजा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में फिर प्रणाम करें। उसके बाद में ये करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपने थोड़ी देर जो है यौगिक ढोलक बजानी है। आपने क्या करना है, इस तरीके से पैर के ऊपर पैर रख लेना है जैसे, और उसके बाद में योगा वाली ढोलक, जैसे हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, रिफ्लेक्स पॉइंट है, इसी तरह पैरों में भी रिफ्लेक्स पॉइंट है। यहीं से ही आपके पूरे शरीर का इलाज हो जाता है। तो कुछ देर कम से कम 2 से 3 मिनट ढोलक भी बजानी है। यहाँ पे आप प्रभु का नाम लेके राधे 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 राधे, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कुछ देर यहाँ से, फिर कुछ देर आप जो है नीचे वाला पैर ऊपर और ऊपर वाला पैर नीचे, कुछ देर ये बजा ले। इससे क्या होगा, भक्ति और शक्ति का संगम हो रहा है। बाहर के परमात्मा भी खुश और हमारे शरीर के भीतर जो परमात्मा बैठे हुए हैं वो भी खुश। और भैया भक्ति और शक्ति का संगम तो एक अलग है। कुछ देर यहाँ से भी
राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्णा 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 कृष्णा। तो 2 से 3 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपने अपने हाथों को बिल्कुल सामने रखना है। और ये कितनी देर करना है, कम से कम 30 से 35 बार। अभी आपको बताऊंगा कि भैया कहां कहां पर हमारे कौन कौन से एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो आप देखेंगे ये जो उभरा हुआ एरिया है, ये भैया हमारे शरीर पर उभरा हुआ एरिया कौन सा है। अब आप कहेंगे कि पेट, क्योंकि कई लोगों के पेट ऐसे निकल जाते हैं। नहीं, हमारा जो शरीर का उभरा हुआ अंग है ये हमारे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारी छाती। तो इसलिए हमारे हथेली में भी उभरा हुआ जो एरिया है ये, जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपके लंग्स को शक्ति मिलती है, आपके लंग्स को भैया स्ट्रेंथ मिलती है, आपके लंग्स मजबूत होते हैं। ये तो कुछ देर, कम से कम 30 से 35 बार। दर्द होगा हल्का हल्का, दर्द सहन करना है, लेकिन 10 मिनट के इस अभ्यास में आपको भैया पसीने आने लगेंगे हल्के हल्के, और आपका पूरा शरीर भैया एनर्जी से भर जाएगा, ताजगी से भर जाएगा। तो 30 से 35 बार आप जो है इसका अभ्यास करें जरूर। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में भैया मुट्ठी बना लें, और ये जो पूरा एरिया है भैया इसके अच्छे से मसाज करेंगे। इसमें क्या क्या है, इसमें स्प्लीन है, पैनक्रियास है, इंटेस्टाइन है, आमाशय, ये सब की मसाज होनी है सेंटर में अच्छे। उसी तरह भैया अपोजिट से भी अच्छे से भैया ये बहुत सुंदर। ये करने के बाद फिर हाथ की कपिंग बना के बैक साइड, है बैक साइड में क्या है, बैक साइड में आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी है, बैक साइड में आपकी भैया किडनी भी है। तो ये अच्छे से ये बैक साइड में भी ये। इतना करने के बाद भैया फिर आपको क्या करना है, फिर आपको भैया अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखना है। कैसे देखना है, अपने हाथ में देखना है। वैसे तो आप डेली देखते हो, आप देखेंगे कि अगर मेरा जो ये हाथ है, अगर आप इस अंगूठे को अगर आप सीधा कर दें, मान लीजिए ये अंगूठा जो है आपने यहाँ लगा दिया, मान लीजिए ये अंगूठा आपने यहाँ लगा दिया, तो अब आप देखेंगे कि ये भैया 2 पैर, ये 2 पैर, ये 2 हाथ, ये हमारी बॉडी का हिस्सा, और इसको अगर सीधा कर दिया जाए तो ये हमारी गर्दन हो जाती है। तो भैया सबसे पहले हमें अपनी गर्दन को स्ट्रांग बनाना है। गर्दन के जो अंदर जो स्टिफनेस रहती है, जो दर्द रहता है, जो जकड़न रहती है, उसको ठीक करने के लिए गर्दन की एक्सरसाइज तो कर दी है ही है, लेकिन अगर इसमें भी आलस आता है तो आप जो है इस तरीके से बना ले, इस तरीके से और इस तरीके से अच्छे से। कितनी देर करना है, कम से कम 1 मिनट ही। बहुत ही प्यारा सुंदर सा अभ्यास है ये। आप देखेंगे करते ही स्टंट तुरंत के तुरंत गर्दन में आराम आना चालू हो जाएगा। ये अच्छे से राइट से भी और लेफ्ट से भी 1 मिनट की अच्छे से मसाज। ये बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा अभ्यास है। 1 मिनट तक जरूर करें, 1 मिनट राइट से, 1 मिनट लेफ्ट से। ये अब भैया आपकी गर्दन की मसाज हो गई, आपकी गर्दन का व्यायाम हो गया, बिना करे ही। यहाँ नहीं किया आपने, लेकिन यहाँ से कर दिया तो समझ लो हो गया। तो भैया उसके बाद सीधे आते हैं हमारे शोल्डर, हमारे हाथ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जमीन पर टिक जाए वो हमारे पैर है, और जो हवा में है वो हमारे हाथ है। तो ये 2 हमारे हाथ हुए, बीच वाले हमारे पैर हुए। तो जब ये हाथ है तो ये बिल्कुल जस्ट ये हमारे क्या है, ये हमारे शोल्डर है। सभी तो शोल्डर है, ये भी तो हाथ है। तो अच्छे से इस तरीके से ये हाथ की भी मसाज करनी है और साथ में शोल्डर की भी हो जाएगी। बल्कि इसको बिल्कुल यहाँ करोगे तो ये शोल्डर का एरिया। तो अच्छे से भैया हाथ की मसाज कर लेना है। तो यहाँ से लेकर भैया ये पूरा हाथ भी आपका, यहाँ से ही आपकी मसाज हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सुंदर सा अभ्यास है ये। कुछ देर, कम से कम कितनी देर करना है, इसको भी 1 मिनट तक करना है। अपोजिट साइड से भी, यानी अभी पहले आपने इस वाले हाथ से की, आप फिर इस वाले हाथ से भी इस वाले उंगली को भी कर लीजिए। ये भी आपकी, ये वाला लेफ्ट है तो ये वाला राइट है, तो देख लीजिए इस तरीके से इसकी उंगली को भी कर लीजिए। कम से कम 1 मिनट करना है। ये आपके कंधों की और आपके हाथों की भैया एक्सरसाइज हो रही है, आपके हाथों का भैया और शोल्डर का आपका योग हो रहा है। ये
इस तरीके से 1 मिनट। ये बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा। अगर उनसे ये भी नहीं करना तो हल्का हल्का पेन लेके, पेंसिल लेके हल्के हल्के हाथों से रब कर ले, ये भी मसाज की तरह ही है। उसके बाद में भैया अपोजिट हैंड से भी ये अच्छे से, ये अच्छे से, ये बहुत ही सुंदर। 1 मिनट यहाँ, 1 मिनट दूसरी उंगली में। उसके बाद में क्या करना है, ये करने के बाद भैया फिर आ जाते हैं आपके दोनों पैर। ये 2 पैर, ये 2 पैर के भैया यहाँ पर अगर शोल्डर जॉइंट है तो भैया पैरों के ऊपर क्या होगा, ये पैरों के ऊपर है आपके हिप जॉइंट। और आप देखेंगे कि भैया ये आपका जो एरिया है, ये जो हमारे आपके हिप है, और यहाँ ये आपका मोशन वाला एरिया, ये आपका आगे ब्लैडर। तो भैया ये इस तरीके से भैया इसको भी कुछ देर दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी पाइल्स में आराम मिलेगा और आपके ब्लैडर में, यानी कि आपको जो प्रोस्टेट यूरिनरी डिसऑर्डर्स है तो भैया उसमें भी आपको बड़ा आराम मिलेगा। कुछ देर इसको भी एक्टिवेट कर लेना है अच्छे से ये। और उसके बाद में फिर दोबारा से दोनों हाथों को भी, ये जब आप ये करते हैं बीच में, तो ये ना सिर्फ आपके हाथों को भैया बल्कि आपके हिप तक में भी आराम पहुंचाता है ये अच्छे से। तो भैया इस तरीके से आप दोनों साइड से, राइट से भी, लेफ्ट से भी, इधर वाले हाथ में भी, इधर वाले हाथ में भी, और फिर अपोजिट वाले से भी 1-1 मिनट दोनों साइड से जरूर करें। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सुंदर सा अभ्यास है ये, बहुत सुंदर। ये देखिए 1-1 मिनट दोनों साइड से करने के बाद आपने क्या किया, अब आपकी भैया रह गई स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड ये भैया आप बताओ खुद ही कहाँ है, ये हमारे दोनों पैर है, ये हिप है, और इसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारा पूरा स्टमक का एरिया मैंने आपको बता दिया था, ये गर्दन। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से घुटनों पर, चाहो तो ये घुटने पर रख लेना आराम से, और इस तरीके से भैया खींचना है। इससे क्या होगा भैया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की मसाज होगी। ये स्पाइनल कॉर्ड की क्या होगी, मसाज। ये मसाज, ये स्पाइनल कॉर्ड की क्या होगी, मसाज। अगर आप ऐसे ना कर पाए तो भैया पेंसिल ले लेना, और पेंसिल लेके या पेन लेके हल्का हल्के हाथों से अपोजिट साइड से भी ये मसाज। आप देखेंगे कि एसी में भी आपको पसीने आ जाएंगे। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सुंदर ये अभ्यास है। ये बड़ा ही प्यारा सा अभ्यास है। कुछ देर ये या पेन से ये करने के बाद भैया आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी का भैया व्यायाम, पूरी बॉडी का जो योग है, पूरी बॉडी का जो मसाज है वो हो जाती है। उसके बाद में भैया आप आएंगे रिस्ट पे, जो क्योंकि ये रिस्ट क्या है, यही से ही सारी वेन्स, सारी मसल्स जा रही हैं। इसलिए हमारे बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे वो कड़े पहनते थे, महिलाएं चूड़ी पहनती थी। कहते हैं सुहाग की निशानी से पहले तो भैया ये स्वास्थ्य की निशानी है ये सब चीजें। तो जब आप अगर कलावा पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं तो बहुत फायदेमंद चीजें हैं। महिलाएं चूड़ी पहनती थी तो बहुत फायदेमंद था। तो इसलिए भैया हमें क्या करना है, इस तरीके से स्टिमुलेट करना है। इससे क्या होगा, महिलाओं को भैया जो टाइम से पहले भैया महिलाओं के जो पीरियड्स आ रहे हैं, जो पीरियड्स नहीं भी आ रहे हैं, इरेगुलर हो गए हैं पीरियड, अपना पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, ओवरी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हो गए उसमें आराम मिलेगा। पुरुषों को भैया प्रोस्टेट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हो गए हैं, पुरुषों को जो भैया मूत्र संबंधी विकार हो गए हैं उसमें बड़ा आराम मिलेगा ये अच्छे से। ये और यहाँ से जितनी भी वेन्स आ रही है सारी की सारी भैया एक्टिवेट होगी, सारे पॉइंट एक्टिवेट होंगे। तो अच्छे से जरूर कर ले। ये कितनी देर करना है, 10-10 20-20 सेकेंड ही। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में भैया एक बहुत ही अच्छा मास्टर पॉइंट है जो भैया आपके पेट को भी आराम दिलाएगा। आपके शरीर के किसी भी पार्ट्स में अगर पेन हो रहा है तो भैया उसमें भी आराम देगा। इसको मास्टर पॉइंट भी बोलते हैं। क्या है, अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के जॉइंट में। ये कई लोग क्या खड़ा प्रेशर देते हैं, खड़ा नहीं। आपने क्या करना है, इस तरीके से बैठा, पुश किया, फिर लूज, पुश फिर लूज, पुश फिर लूज, पुश फिर लूज, पुश फिर लूज, फिर 1-2 सेकंड रोका, फिर वापसी,
1-2 सेकंड रोका फिर वापसी, 1-2 सेकंड रोका फिर वापसी। या फिर आप इस तरीके से हल्का हल्का गोलाकार भी घुमा सकते हैं। ओम 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 ओम। इसी तरीके से अपोजिट साइड से पुश किया, ओम 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 ओम। कितनी देर करना है? 10 से 20 बार करना है। तो इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी का जो है वर्कआउट इस छोटे से अभ्यास से 10 मिनट के अभ्यास से हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।